नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में वर्चस्व की खुली लड़ाई कम ही देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल को विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल से अलग करने के बाद सांसद बनाया गया, उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल लगातार पत्र लिखते रहे और उनके मुख्यमंत्री को लिखे हुए प्रायः सभी पत्र तुरंत मीडिया को भी मिल जाते रहे। लेकिन अब जमहूरी के नाम पर जिस तरह से शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के समक्ष एक चुनौती बृजमोहन अग्रवाल की ओर से खड़ी की गई है, उसे लेकर राजनीतिक हलकों में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। गौर करने वाली बात यह है, छत्तीसगढ़ में आने वाली 9 से 13 जनवरी तक राष्ट्रीय रोवर रेंजर जमहूरी का आयोजन बालोद में सुनिश्चित था, लेकिन सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुद को भारत स्काउट गाइड का राज्य परिषद का अध्यक्ष बताते हुए आयोजन को एक तरफा स्थगित करने की घोषणा कर दी। जबकि ठीक इसके उलट राज्य के स्काउट गाइड के कमिश्नर इंद्रजीत सिंह खालसा ने बृजमोहन अग्रवाल की इस घोषणा को भ्रामक बताया। ऐसे में आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है। दरअसल होता यह है कि राज्य के शिक्षा मंत्री ही स्काउट गाइड की राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जिसकी घोषणा गजेंद्र यादव के पक्ष में सचिव स्तर से दिसंबर में हो गई थी, लेकिन विधिवत नियुक्ति नहीं हुई थी। इसलिए बृजमोहन अग्रवाल को बालोद में जमहूरी के आयोजन को लेकर कड़ा ऐतराज करते हुए एक अलग से आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी, जहां उन्होंने ये एक तरफा घोषणा करते हुए साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि 10 करोड़ की वित्तीय अनियमितता के कारण आयोजन को रद्द कर दिया गया है। इस आयोजन को नया रायपुर में होना था, परंतु गलत तरीके से बालोद में व्यवस्था की गई। यदि आयोजन होता है तो यह शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होगी। यानी बिना टेंडर के जिस तरह से तामझाम पूरा कर लिया गया था और बालोद में बड़े बड़े तंबू सजा दिए गए थे, डोम शेड बना दिए गए थे। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया था कि टेंडर प्रक्रिया के पहले ही ये सारी व्यवस्था कर दी गई थी। भ्रष्टाचार जैसे नाजुक विषय पर कांग्रेस को भी मौका मिल गया। ईओडब्ल्यू, एसीबी और ईडी तक शिकायत की बातें उठने लगी। दरअसल कांग्रेस हमेशा से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आती है। मौजूदा हालात में भ्रष्टाचार के मामले में सबसे कमजोर कड़ी भूपेश बघेल माने जाते हैं, जिनके करीबी मंत्री कवासी लखमा अभी भी जेल में हैं और भूपेश बघेल खुद कई आरोपों में घिरे हुए हैं। ऐसे में समझना होगा कि आखिर बृजमोहन अग्रवाल चाहते क्या हैं और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से राजनीति फिलहाल चल रही है, जिस तरह से सरकार चल रही है, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही नए नए प्रयोगों को साफ तौर पर नामंजूर करते हुए बृजमोहन अग्रवाल राज्य सरकार को पत्र लिखते हैं। मुख्यमंत्री को उन्होंने 2 दिसंबर को जमीनों की कलेक्टर गाइडलाइन के मुद्दे पर अपनी ओर से कड़ा ऐतराज प्रकट करते हुए पत्र लिखा। वो पत्र भी मीडिया को आ गया। यहां समझना होगा बृजमोहन अग्रवाल का छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कद इतना बड़ा है कि उनकी किसी बात पर खुलकर ऐतराज नहीं किया जा सकता। वैसे इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के सबसे कद्दावर नेताओं में बृजमोहन अग्रवाल का अलग से ही नाम आता है। सन 1989 से पहली बार विधायक बनने के बाद उन्हें पटवा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तब जनवरी 2001 में नेता प्रतिपक्ष को लेकर एक स्वाभाविक सी दावेदारी बृजमोहन अग्रवाल की थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व नंद कुमार साय के नाम पर आम सहमति चाहता था। उसके बाद एकात्म परिसर में जो अप्रिय हालात निर्मित हुए, तोड़फोड़ की स्थिति आ गई, आगजनी की स्थिति आ गई। ऐसे विषम हालातों को शायद छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी कभी याद रखना नहीं चाहेगी। हालांकि उस घटना के बाद करीब 17 महीने तक बृजमोहन अग्रवाल पार्टी से निलंबित थे। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बृजमोहन अग्रवाल हमेशा से अपरिहार्य बने हुए हैं। आज की तारीख में भी उनके कद और प्रभाव की अनदेखी नहीं की जा सकती। बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार रायपुर से निर्वाचित विधायक रहे हैं। मौजूदा समय में रायपुर लोकसभा के सांसद हैं और 5 बार मंत्री रहे हैं। ऐसे में गहराई से समझना होगा कि आखिर बृजमोहन अग्रवाल किन वजहों से नाखुश या कई बार साफ तौर पर नाराज नजर आते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल से कांग्रेस के बड़े नेताओं के, खासकर भूपेश बघेल के गहरे संबंधों को लेकर भी राजनीतिक हलकों में अच्छी खासी चर्चा होती रहती है। वैसे पुराने दौर की राजनीति को समझने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि विचार भिन्नता के बावजूद विरोधी दल के नेताओं से अच्छे संबंध रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसा कि राजनीति में होता है
उन्हीं के दल के कुछ लोग जो बृजमोहन अग्रवाल के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते, जाहिर तौर पर उनकी ओर से कुछ अलग ही सुगबुगाहट होती है। धीरे धीरे वो विरोध के स्वर कहीं ना कहीं मीडिया तक पहुंचते हैं और मीडिया के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधने की कोशिश होती है। ऐसी राजनीति हर दल में होती है, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जिस तरह से फिलहाल जमहूरी के मुद्दे पर खुलकर अपनी ही पार्टी के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं, वहां यह भी गौर करना होगा कि मौजूदा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव इस बारे में क्या कहते हैं। गजेंद्र यादव को शिक्षा मंत्री बने ज्यादा समय नहीं हुआ है। गजेंद्र यादव के इस मुद्दे पर साफ तौर पर कहना है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। स्काउट गाइड का साल भर का कार्यक्रम पहले से तय रहता है। भारत स्काउट गाइड की ओर से छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्ताव आया है। जेम पोर्टल से कलेक्टर की अध्यक्षता में 5 करोड़ का टेंडर हुआ है। जो भी आरोप है वो मिथ्या है। सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। गजेंद्र यादव के इस वक्तव्य को नई दुनिया ने फ्रंट पेज पर प्रमुखता से छापा है, लेकिन यह गौर करना होगा जो हेडिंग लगाई है वो अपने आप में काफी कुछ कहती है, जिसमें लिखा है बृजमोहन बनाम गजेंद्र सिंह की जमहूरी, और नीचे के लाइन में लिखा है कुर्सी की लड़ाई सांसद ने रद्द किया, मंत्री के समर्थन में उतरे स्काउट गाइड के आयुक्त। ये हेडिंग बहुत कुछ कहती है। समाचारों में हेडिंग और थंबनेल का एक अलग ही महत्व होता है, जहां सब कुछ खुलकर नहीं कहा जाता, लेकिन समझने वाले सब समझते हैं। एक तरफ गजेंद्र यादव जमहूरी को लेकर अपनी ओर से जेम पोर्टल की दलीलें दे रहे हैं, दूसरी तरफ बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक सोशल मीडिया में कुछ अलग ही मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसी लड़ाई का नतीजा और असर हर कोई समझता है, लेकिन प्रतिक्रिया हर कोई नहीं देता। बृजमोहन अग्रवाल जब नई नई सरकार बनी थी, विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री बनाए गए थे, वो ऐसे कम सीनियर लोगों में से थे जिन्हें मंत्री बनाया गया था। बृजमोहन अग्रवाल को जल्द ही लोकसभा में जाना पड़ा। ऐसा माना गया कि जो विचार भिन्नता थी वो मंत्रिमंडल को रास नहीं आ रही थी, और बृजमोहन अग्रवाल का कद इतना बड़ा था कि उन्हें डिक्टेट करना बहुत मुश्किल था। जिस तरह से उन्होंने फरवरी 2024 के बजट सत्र में अपनी ओर से एक तरफा घोषणा कर दी थी जब वो शिक्षा मंत्री थे कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, बहुत जल्दी भर्ती होगी, इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसा कहते कहते उन्होंने यह भी समझाया कि वित्त मंत्रालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से इसका अनुमोदन शेष है। उसके बाद लोकसभा की आचार संहिता लग गई और बृजमोहन अग्रवाल सांसद चुन के आ गए। 4 जून 2024 को जब लोकसभा की आचार संहिता समाप्त हुई, उसके बाद स्पष्ट हुआ कि कैबिनेट की ओर से फिलहाल 33,000 शिक्षकों की भर्ती का कोई प्लान नहीं है। ऐसे में यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में पत्रकारों को जो जानकारी दी थी वो बिना कैबिनेट की मंजूरी के दी थी। यहाँ यह भी गौर करना होगा कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती का सीधा मतलब होता है, यदि एक शिक्षक पद के लिए भी 100 अभ्यर्थी तैयारी कर रहे होंगे तो इसका सीधा मतलब है 33 लाख अभ्यर्थी, 33 लाख युवा सीधे तौर पर इंतजार कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो 33 लाख युवा असंतुष्ट होंगे, जिसका साफ तौर पर असर फिलहाल सोशल मीडिया में नजर आ रहा है, जिसका गुस्सा साफ तौर पर ओपी चौधरी के विरुद्ध देखने को मिल रहा है। जिन हालातों में बृजमोहन अग्रवाल अपनी बातों को खुलकर रख रहे हैं, साफ गोई से पत्र लिखते हुए सीधे तौर पर उसे जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं इसे असंतोष के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर निगाह बनाया हुआ है। ऐसे में यहाँ समझने की कोशिश की जा रही है कि बृजमोहन अग्रवाल आखिर चाहते क्या हैं। वैसे बृजमोहन अग्रवाल अकेले सीनियर भाजपा के ऐसे नेता नहीं छत्तीसगढ़ में जो कहीं ना कहीं लगातार असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। विधानसभा के भीतर भी अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक जैसे कई कद्दावर नेता जिस तरह से अपने प्रश्नों की बौछार करते हुए सरकार को ही बैकफुट पर लाकर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इन कद्दावर नेताओं को, जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान किन्हीं कारणों से नहीं मिला, रह रहकर उनका भी दर्द कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आता है। समझने वाले खूब समझते हैं। राजनीति की ऐसी भाषा आम आदमी भी अब समझने लगा है। इसलिए हम आग्रह करते हैं अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति को बदनाम किया गया है। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक देश और समाज का भला कैसे होगा। नवाचार का दौर है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी ये पहल की गई है कि अच्छे लोगों को और खासकर युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति देश और समाज की भलाई का एक सशक्त माध्यम है। तो फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, प्यार दें, प्यार बांटें। नमस्कार।